दोस्तों, क्या आपको पता है कि पैरों में ये क्रैक्स क्यों आ जाते हैं और उसके अलावा अगर आपको इससे बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया के अंदर एक ऐसा मुल्क भी है जहाँ पे गालियाँ देने पर जेल हो सकती है। जी हाँ। और क्या आपको पता है कि रशिया में कॉन्डम की सेल्स 170% इंक्रीज हो गई हैं, मगर क्यों? तो अगर आपको इन सारे सवालात के जवाबात नहीं पता है तो आपको देखना पड़ेगा इस वीडियो को एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ 6 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आज से पहले आपको नहीं पता थे। तो शुरू करते हैं अपने सबसे पहले फैक्ट से। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक टिकटॉक ट्रेंड की वजह से अमेरिका के अंदर बाथरूम्स को बंद कर दिया गया था। जी हाँ, जितने भी पब्लिक बाथरूम्स थे सारे बंद कर दिए गए थे। उसकी वजह यह है कि 1 सितंबर 2021 को एक बंदे ने टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो अपलोड की और उसमें उसने जंक फॉर एलियास नाम के एक ट्रेंड को प्रमोट किया, जिसके अंदर उसने बाथरूम से एक मास्क चुराया था। और इस ट्रेंड के ऊपर वीडियो बनाने के लिए अमेरिकन स्कूल्स के बच्चों ने बाथरूम से हर चीज चुराना शुरू कर दी और बाथरूम्स के अंदर तोड़ फोड़ करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर सारे बाथरूम्स को रिपेयर के लिए बंद किया गया था। और उसके अलावा ये खबर अखबार, टीवी और आर्टिकल्स में भी छपी थी। अब आ जाते हैं अपने दूसरे फैक्ट के ऊपर। क्या आपको पता है कि दुनिया के अंदर एक ऐसा मुल्क भी है जिसमें गालियां देने पर जेल हो सकती है। जी हाँ, तो आप भी जानना चाहते होंगे कि वो मुल्क कौन सा है, तो मैं आपको बताता चलूं कि ये मुल्क है नॉर्थ कोरिया, जिसके प्रेसिडेंट ने प्रिवर्टेड स्लैंग वर्ड्स यानी ओपा और डोंग सियांग को बैन कर दिया है और भी बहुत सारे वर्ड्स को बैन किया है। और उस मुल्क के रूल्स इतने बदतरीन हैं, मैं इसके ऊपर आगे चल के वीडियो जरूर लाऊंगा। अगर आपने रूल्स सुन लिए तो यकीनन आप इस प्रेसिडेंट को गालियां देना शुरू हो जाएंगे। इसी वजह से तो गालियां बैन है नॉर्थ कोरिया के अंदर। और अगर कोई ये वर्ड्स यूज करते हुए पाया गया तो उसे गुलाग यानी लेबर कैंप्स में भर्ती कर दिया जाएगा। तो अब आ जाते हैं अपने अगले फैक्ट के ऊपर, जो है रशिया में कॉन्डम की सेल्स 170% इंक्रीज हो चुकी हैं। तो शायद आपको लग रहा होगा कि कॉन्डम के प्राइसेस सस्ते हो गए होंगे कि जिसकी वजह से उसकी प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है कि किसी भी चीज़ के दाम गिरते हैं। जैसे टमाटर के दाम अगर गिर जाते हैं तो लोग ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदते हैं ताकि स्टोर किया जा सके और बाद में यूज़ किया जा सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्डम के प्राइसेस रशिया के अंदर 50% इंक्रीज हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि रशिया से सारी की सारी कंपनीज मुल्क छोड़कर भाग रही हैं। 400 से ज़्यादा कंपनीज ने मुल्क छोड़ दिए हैं और ये सारी कंपनीज इंटरनेशनल कंपनीज हैं। उसकी वजह यह है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया कि जिसके खिलाफ है पूरा वर्ल्ड, तो सारे वर्ल्ड की कंपनीज रशिया छोड़कर भाग रही हैं। और कहीं कॉन्डम की कंपनीज भी रशिया छोड़कर ना भाग जाएं कि जिसकी वजह से कॉन्डम की सेल्स रशिया के अंदर 170% इंक्रीज हो चुकी है, ताकि अगर आगे चलकर कॉन्डम की कंपनीज रशिया छोड़कर भाग जाएं तो स्टिल लोगों के पास कॉन्डम अवेलेबल हो। तो अब आ जाते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। तो अब बात हो जाए यहाँ पे अपने सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि पैरों में ये क्रैक्स क्यों आ जाते हैं? ये क्रैक्स ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोगों को होते हैं और उसकी वजह यह है कि पानी कम अगर आप पिएंगे तो आपको ऐसे क्रैक्स आ जाएंगे। तो इसका इलाज भी यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं या फिर आप अपने पैरों को मॉइस्चराइज करते रहें, क्योंकि ये खुश्क स्किन होने की वजह से भी आ जाते हैं। और उसके अलावा जो लोग अपनी चप्पल सही तरीके से नहीं पहनते हैं और ज़्यादातर मिट्टी वाले इलाकों में काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो उनको ये बड़ी उम्र में नहीं बल्कि छोटी उम्र में ही ऐसे क्रैक्स हो जाते हैं। तो इसीलिए बस ज़्यादा पानी पिएं और अपने पैरों को मॉइस्चराइज करें ताकि आपके पैरों में ये क्रैक्स ना आए। तो अब बात हो जाए यहाँ पे दुनिया के सबसे चालाक तरीन इंसान की। जी हाँ, इसकी चालाकी का वाकया मैं आपको सुनाऊंगा तो आप भी कहेंगे कि कितना ज़्यादा चालाक बंदा है और आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ एक नाइजीरियन बंदे की जिसका नाम था इमैनुअल नवाडे। उसने ब्राज़ील में जाकर अपने आप को पॉल ओगवामा यानी कि नाइजीरियन सेंट्रल बैंक का ओनर बताया, और ये सब उसने इसलिए किया ताकि वो बैंको डो ब्राज़ील के डायरेक्टर नेल्सन को $10 मिलियन की
जॉब ऑफर कर सके, जिसके बदले उसने नेल्सन को कहा कि तुम मुझे बैंक से सीक्रेटली 191 मिलियन डॉलर्स कैश और 51 मिलियन डॉलर्स इंटरेस्ट दे दो। अगर तुमने इस काम में मेरा साथ दिया तो मैं तुम्हें 10 मिलियन डॉलर्स की जॉब दिलवाऊंगा। नेल्सन भी लालच में आ गया। नेल्सन ने भी ऐसा कर दिया, लेकिन बाद में जाकर इमैनुअल पकड़ा गया। अब आप यही सोच रहे होंगे कि नेल्सन बेवकूफ बन कैसे गया। तो इमैनुअल ने नाइजीरियन सेंट्रल बैंक के ओनर होने का एक नकली कार्ड दिखाया नेल्सन को, कि जिसे देखकर नेल्सन को लगा कि वाकई ये बंदा उस बैंक का ओनर है, कि जिसकी वजह से नेल्सन भी लालच में आ गया और फंस गया। लेकिन बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। इमैनुअल पकड़ा गया था। तो मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जालिम लोग कहां पर रहते हैं। शायद आपके दिल में इसराइल का ख्याल आ रहा होगा, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दुनिया के सबसे जालिम लोग रहते हैं मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में बसा हुआ एक आइलैंड, जिसका नाम है बोर्नियो। तो अब जो वाकया मैं आपको सुनाऊंगा उसे सुनकर यकीन हो जाएगा आपको कि दुनिया में सबसे ज्यादा जालिम लोग इसी बोर्नियो आइलैंड पर रहते हैं। तो बात है 2003 की। वहाँ के लोगों ने एक बंदरिया को पकड़कर उसके बाल शेव करके और उसे मेकअप करके उसके साथ रातें गुजारी, उसके साथ रेप किया। जी हाँ, एक बंदरिया के साथ रेप किया और उसके बाद फिर उस बंदरिया को वहाँ के अमीर लोगों को बेच दिया, सिर्फ पैसे की लालच में आकर। और उसके बाद फिर इस आइलैंड के ऊपर 35 आर्मी ऑफिसर्स ने छापा मारा और उस बंदरिया को एक कोठे से बरामद किया। और अब वो बंदरिया एक हंसी खुशी की जिंदगी जी रही है। मतलब इंसान पैसा कमाने के लिए किस हद तक गिर सकता है। लेकिन आपको पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ पैसा कमाने की, जिसके थ्रू लोग घर बैठे लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो जल्दी से जाएं, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म फिल करें, मैं आपसे खुद कांटेक्ट करूंगा और आपको काम सिखाऊंगा, और जिसके थ्रू आप पैसा कमा पाएंगे। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।